जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा की थी। उसमें हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हुए नवपाषाण काल पे पहुँचे थे। नवपाषाण काल की कुछ बातें हैं जो आइए देख लेते हैं। नवपाषाण काल आते आते हम लोगों ने स्थायी बसावट, कृषि करना, पहिए का आविष्कार मुख्य रूप से, और प्रथम धातु के रूप में तांबा का उपयोग करना सीख चुके थे और खाद्य संग्रह भी बना चुके थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है? इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर इसकी हम लिपि के बारे में बात करें तो इसकी लिपि है हमारी भाव चित्रात्मक और दूसरी चित्रात्मक और या फिर चित्राक्षर। इसके अन्य नाम भी हैं सर्पिलाकार लिपि, ब्रूस्टोफेदन लिपि। सर्पिलाकार लिपि इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये जो लिपि थी इसको हम लोगों ने सर्प के आकार में प्राप्त किया था। ठीक है, फिर लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से हमको, धोलावीरा से साइन बोर्ड, ये साक्ष्य हमको हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए थे और धोलावीरा से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ। फिर सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास बेडेन महोदय के द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने पढ़ने में असफल रहे। ठीक, फिर आ जाती है बात हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत है कि हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1842 ईस्वी में किया था और अपने लेख में भारत के प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख इन्होंने किया था। ठीक, फिर इसके बाद 1851 इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। सबसे पहले ये जो हमारे चार्ल्स मैसन साहब थे, इन्होंने अपने लेख में 1842 ईस्वी में प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया। फिर इसके बाद इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला तो इन्होंने सर्वेक्षण किया। नोट डाल के एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 1856 ईस्वी में कराची से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय बर्टन बंधुओं के आदेश से कुछ ईंटें निकाली गईं जिसमें यह छुपी हुई सभ्यता प्रकाश में आई। जब यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था कराची से मुल्तान के बीच, ये हमारा रेलवे ट्रैक है मान लो, और यहाँ हमारा हड़प्पा का टीला था और ये एक नदी बह रही थी, इसका नाम था रावी नदी। क्या थी? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। तो यहाँ पे काम हमारा चल रहा था। ठीक है, ये जो बर्टन बंधु थे, ये दो अधिकारी थे, एक का नाम था जॉन बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। क्या नाम था? जॉन बर्टन, दूसरा था हमारा विलियम बर्टन। इन्होंने मजदूरों को आदेश दिया कि जाओ इस टीले की खुदाई कर लो। तो जब मजदूर इस टीले की खुदाई करने आए तो यहाँ से खुदाई करने के दौरान उनको ईंटें प्राप्त हुई। क्या? ईंटें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के टीले से क्या प्राप्त हुआ? तो ईंटें। ठीक है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा नगर या हड़प्पा टीला रावी नदी के किनारे बसा हुआ है।
चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।